मतलब होता है कि योग करना है ना, कंसंट्रेशन करना। तो जैसे कि हमें पता हो कि सबसे पहले तो मेडिटेशन के लिए स्वयं को जानना जरूरी कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो वास्तव में जो हमारा असली परिचय, जो सत्य परिचय, वो है आत्मा का, कि मैं आत्मा हूँ। तो मैं बता रहा था कि आज आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन नहीं होता, उसमें फोकस नहीं होता, स्टडी जल्दी से पढ़ने बैठता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है डिस्ट्रैक्ट? क्योंकि उसको अपने माइंड को वश में कंट्रोल करना नहीं आता, कर्म इंद्रियों पे उसका वश ही नहीं होता। वो पढ़ने बैठता है लेकिन वो किसी और वीडियो को देखने लगता है, कुछ खाने का मन करता है, फिर कहीं और उसका मन कहीं भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि उसको खुद का परिचय नहीं है कि मैं वास्तव में सोल हूँ, आत्मा हूँ। ये जो ज्ञान है आत्मा का, ये वास्तव में कोई बड़े बुजुर्गों का ज्ञान नहीं है, ये हम यूथ का ही ज्ञान है। ये वास्तव में तो ज्ञान जो है वो सभी मनुष्य आत्माओं, सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो ये रियलिटी है ये कोई बना बनाया फेक ज्ञान नहीं है, ये वास्तव में परमात्मा के द्वारा बताया हुआ ही ज्ञान है। तो जब हम खुद को सोल मानते हैं कि, और जो कि सच्चे भी है कि हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ये बॉडी है, इसको हम मेरा बोलते हैं। और मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। वास्तव में मैं और मेरा, इन दोनों में बहुत महान अंतर होता है। कि अभी हम बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरी आँख है, तो क्या हम यूज़ कर रहे हैं मेरा, माय। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं मतलब आए, तो वास्तव में हम लोग जो है आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, आत्मा मरती नहीं है। जैसे आपने गीता में भी पढ़ा होगा कि आत्मा, हे अर्जुन, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उसको उड़ा नहीं सकती। तो आत्मा ही सबसे सर्वशक्तिशाली होती है, जिसको हम बार बार मैं जिसको पूरे दिन में हम जो मैं बोलते हैं, वो वास्तव में मैं किसका सूचक है? वो आत्मा का सूचक है। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। जिस मन को आज की डेट में हम बोलते हैं कि यार मेरा मन कर रहा है, मतलब मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मन में आ गया, कर लिया, वो क्यों? क्योंकि आज हम अपने मन, जिसको हम बोलते हैं मन मेरा वश में होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने आप को गुलाम मानते हैं, बल्कि हम उसके मालिक हैं। हम हमारे अंदर मन से भी ज़्यादा ताकत है, लेकिन वो ताकत कब आएगी? जब हम सबको समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा की 3 शक्ति होती है। मन में निरंतर विचार आते रहते हैं, अच्छे बुरे, है ना। फिर उसके बाद होती है बुद्धि। जब कोई विचार आता है हमारे मन में, उसके बाद बुद्धि वो रेफर करता है बुद्धि को। बुद्धि उसका ठीक जजमेंट करती है कि अच्छा है कि बुरा है। अगर हमारे पास ये ज्ञान होगा आत्मा का, तब हमें ये पता होगा कि नहीं यार, जो अच्छे विचार है, जो हमें ये पता होगा कि अच्छे कर्म का नतीजा फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। और जैसा हम कर्म, मन में विचार आया, बुद्धि ने उसका निर्णय लिया, और जैसा फिर हम कर्म करते हैं वो फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कारों को फिर बदलना बड़ा कठिन होता है। तो क्यों? तो ये जो ज्ञान है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको ये बुढ़ापों का ज्ञान है, या ये जवान लोग हैं, जवानी तो खाने पीने मस्ती खेलने कूदने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान है ये हर वर्ग के लिए, हर आयु के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि, मतलब जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार ये ज्ञान होना भी जरूरी है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही हमें जन्म मिलता है। तो ये रथ दिखा रखा है कि इसमें आत्मा जो है वो रथी का काम करती है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा मालिक है, आत्मा राजा है, जो इन 5 कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करती है, इन सेंसेस को कंट्रोल करती है, इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती है, इस मुख के द्वारा बोलती है, इन कानों के द्वारा सुनती है, इन हाथों के द्वारा कर्म करती है। जिस प्रकार ये कार ड्राइवर के बिगड़ नहीं चल सकती, उसी तरह प्रकार ये शरीर भी हमारा आत्मा के बिगड़ नहीं चल सकता। अब हमने इसमें आत्मा को जाना, उसके बाद हम जानते हैं परमात्मा को। जिस तरीके से शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, उस तरीके से आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा होता है। अभी हम बोल रहे थे कि मेडिटेशन सीखना है, तो जो रियल मेडिटेशन है, जिसको हम राजयोग बोलते हैं, वो यही होता है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। क्योंकि हम आत्मा भी निराकार है। ये देख रहे हैं आप, वो जो परमात्मा शिव निराकार, इनकॉर्पोरियल, प्रकाश स्वरूप, वो हमारा सत्य स्वरूप है। वास्तव में हम आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप होती है। उसी प्रकार से ही परमात्मा का स्वरूप भी वैसे ही होता है। जैसे शरीर का पिता है, शरीर का पिता भी हड्डी मांस पुतले जैसे ही होगा, तो उसी प्रकार आत्मा का पिता भी परमात्मा जो होता है वो निराकार होता है। यहाँ पे ये 3 लोग हैं, इनको हम 3 वर्ड्स बोलते हैं। इसको जिस साकार मनुष्य सृष्टि पे हम रहते हैं उसको साकार लोग बोलते हैं। इसी पे हम आत्मा जो है
पॉइंट पे जाने आते हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर बोलता है कि ये जो ड्रामा, ये जो अर्थ है, ये मतलब स्टेज है, इसमें हम जो मनुष्य आत्मा वो एक्टर्स हैं, और इसका जो डायरेक्टर है वो परमात्मा है। उसके ऊपर होता है सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर होता है जहाँ से हम आत्मा आती है, इसको बोलते हैं परम धाम, इसी को हम बोलते हैं शांति धाम, इसी को हम बोलते हैं शांति लोक, परम लोक, है ना, जहाँ पे हम बार बार ऊपर, हे भगवान, जब भी भगवान को याद करते हैं तो कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ। तो इससे ये पता लगता है कि परमात्मा का जो रियल निवास है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद में परमात्मा कौन है, कैसा है, वो परमात्मा जैसे